इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मज़ार शरीफ का पानी है। मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे मिंबर और रोज़े के दरमियान जो जगह है वो जन्नत के टुकड़ों में से टुकड़ा है। रोज़े क़यामत ये इसी तरह अर्श पे उठा ली जाएगी तो जन्नत में, तो ये जन्नत के टुकड़े में जो कालीन बिछा है उस कालीन का टुकड़ा है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के सब्ज़ गुंबद मुबारक का ये रंग मुबारक है जो मेरे पास ये मौजूद है। मेरे पास असली खाक शिफा है जो मदीना शरीफ में मैं लेके आया था। ये देखें, ये इंशाअल्लाह ताला अब वहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन मेरे लिए बड़ी सादत की बात है कि ये असली हालत में जो उस वक्त खाक शिफा थी ये मेरे पास यहाँ मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आना नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन, ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं कि जिसका तारुफ ऑल ओवर वर्ल्ड और बिलखसूस पाकिस्तान में इस नाम से है, नियाज़ अली साहब खादिम बगदाद शरीफ। ये बहुत बड़ा तारुफ है बीइंग अ मुस्लिम, किसी भी इंसान के लिए ये बहुत बड़ा शर्फ है। आप उन हस्तियों के खादिम हो जाएं कि जिनके सबब ये दुनिया आज चल रही है। इनकी बहुत मेहरबानी कि इन्होंने अपनी मसरूफ़ियत में हमें कुछ वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब आप कैसे हैं नियाज़ भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अल्लाह का करम है। नियाज़ भाई, सबसे पहले तो मैं लेट सही लेकिन हकदार तो मैं भी हूँ कि मैं आपको इस चीज़ की मुबारकबाद दूँ कि आप बगदाद शरीफ के खादिम हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी सादत की बात है मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए, कि अल्लाह ताला ने मुझे वो सादत बख्शी शायद जो किसी को कम मिलती है। 5 साल हुज़ूर गौस पाक के दरबार शरीफ पे एज़ ए ख़ादिम की हैसियत से वहाँ मेरी ड्यूटी थी और वो वक़्त गुज़र गया, लेकिन आज भी मेरी यादें वहाँ पर मौजूद हैं। नियाज़ भाई, ये तो यादें ना भुलाने वाली हैं, क्योंकि उन हस्तियों के पास आपने वक्त गुजारा है कि जिनको देखने के लिए लोग बरसों सालों की मेहनत करके रकमें जोड़ते हैं और उधर जाना चाहते हैं और हाज़िर ना होने के सबब नहीं पहुंच पाते। लेकिन एक और बहुत बड़ा तारुफ आपका जो है, जो कि पता लगा है कि आपके पास उन मज़ारात की वो तबर्रुकात मौजूद हैं जो कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी के पास हैं, क्योंकि वो यूनिक हैं। लोगों को जल्दी से उन चीज़ों के बारे में इल्म भी नहीं है जो आपके पास मौजूद हैं। क्या क्या चीज़ें हैं और ये शौक़ कैसे पैदा हुआ, ये क्या वजह बनी? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरा अंदाज़ा था कि यार ये मैं इधर आया हूँ तो शायद दोबारा ना आऊँ, वो यहाँ से कुछ ना कुछ ले जाऊँ, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, तो चलो कुछ दिखाने के लिए ले जाऊँ। तो अभी इंशाल्लाह दिखाते हैं आपको। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जाते लोग सब हैं लेकिन तवज्जो कम होती है, तो शायद मैंने उन पर ध्यान दे दिया, तवज्जो दे दी। जो मेरे पास मौजूद है, बड़े अरसे से ये चीज़ें मौजूद थी, लेकिन ये थोड़ा अर्सा पहले मैंने उनको डिस्क्लोज़ किया ताकि लोगों को इसकी अवेयरनेस हो जाए। मैं इन चीज़ों को तो हम दोस्तों को दिखाएँगे, नाज़रीन को ज़रूर दिखाएँगे, लेकिन पूछना ये चाहता हूँ कि ये बगदाद शरीफ तक का सफ़र और वहाँ पर फिर मुलाजमत, ये सब कैसे हुआ? ये प्री प्लानिंग हुआ कि ये कुदरत का कोई करिश्मा हुआ? ये अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी है। मैं यहाँ से एक कंपनी थी, नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी NCC, वहाँ से मैं एज ए एम्प्लॉय गया। कुछ अर्सा मैंने, जो मेरे दोस्त चिड़ियाघर से असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद आज़म चौधरी साहब इस वक्त मौजूद हैं, तो ये हम साथ थे। तो मैं, बड़ी वो मेहनत वाली बात है कि मैं अपनी साइट पे काम करता था, तो तकरीबन कोई 14-15 किलोमीटर पैदल चल के काम करने के बाद मेन बस स्टॉप तक जाता था। वहाँ से मैंने गौस पाक के दरबार पे मुख्तलिफ़ ट्रांसपोर्ट यूज़ करके वहाँ पहुँचना, सारी रात वहाँ मैंने काम करना और सुबह उठ के मैंने वापस अपनी ड्यूटी सारा करनी। लोग कहते थे ये इंसान है कि जिन है। हमारे कंपनी के डायरेक्टर थे कर्नल इदरीस साहब, वो भी पाकिस्तानी हैसियत से वहाँ पे गौस पाक के अक़ीदतमंद थे, जाते थे। तो बाबा फ़कीर मोहम्मद, जिन्होंने 42 साल हुज़ूर गौस पाक के दरबार पर खिदमत की, पेशावर से, बाजोड़ से थे, तो उन्होंने कहा कि उनसे जब कर्नल इदरीस साहब ने कहा कि भाई आपको खिदमत को बताएं को, बाबा जी मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। उन्होंने कहा ये बच्चा रात को आता है, सारी रात इधर काम करता है, सुबह जाके ड्यूटी करता है, ये पागल लड़का है, गौस पाक का आशिक है, तो इसको मुझे चाहिए। वो तो मुझे बुलाया उन्होंने, कहते बेटा किधर हो? छोटी उम्र थी, कहने लगे। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे कौन सी कंपनी? कहते वो तो मेरी कंपनी है। उसके बाद से उन्होंने कहा आज से आप कंपनी नहीं जाएंगे, आप इधर ही गौस पाक के दरबार पर ही ड्यूटी करेंगे, आप खिदमत करेंगे, तनख्वाह आप कंपनी देगी आपको, आप काम इधर करेंगे। मुझ पर भी चश्मे करम है मेरे आका करना, हक़ तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा करना, और जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी जो रियाज़त है, आपका जो इश्क है, आपकी जो मोहब्बत है, वो आपको ज़रूर
महबूब तक रसाई आपको दिलवा ही देती है। तो नियाज़ भाई मेरे ख्याल में यही हुआ। एक चीज़ आपको और थोड़ी सी शेयर कर दूँ, आप मोहब्बत वाले बंदे हैं। मैं लोग जब कंपनी में वहाँ गए तो हर बंदे को 3 महीने से पहले वो प्रोपोर्शनल पीरियड होता है, जिसको जो उनके मेयार पे नहीं उतरते उनको वापस कर देते हैं। तो मुझे बड़ा डर था कि मेरे साथ पता नहीं क्या होगा। तो मैंने हुज़ूर गौस पाक से अल्लाह से दुआ की, गौस पाक के सदके अल्लाह मुझे कम अज़ कम मेरे 11 महीने यहाँ निकल जाएँ। 11 महीने निकल जाएंगे, फिर बेशक मुझे भेज दें गौस पाक। तो वो मैंने कहा मैं बाल नहीं कटाऊँगा 11 महीने। वो 11 महीने के बाद मेरे बाल इधर तक आ गए। और इत्तफाक ऐसा हुआ कि तुर्क दौर का जो सुल्तान अब्दुल हमीद थे उनके दौर का फ़र्श था, वो फ़र्श चेंज हो रहा था, तो ज़मीन खुदी हुई थी, नाले बिछ रहे थे सारे। मेरे दिमाग में आई कि मैंने सुना हुआ था कि इंसान के बाल और नाखून और ये दांत ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये ज़मीन नहीं खाती। मैंने अपने वहाँ खड़े होकर अपने बाल काट के हुज़ूर गौस पाक की जो मीनारा है इस वक्त घड़ियाल है जहाँ पर टावर है, तो उसके नीचे की जगह, वो जगह लोकेशन मैं अभी भी बता सकता हूँ, टावर के बिल्कुल नीचे जो एक लाइन थी वहाँ पर मैंने काट के वहाँ पे दफन किए। मेरे बाल गौस पाक के दरबार पे दफन है। क्या कहने नाज़रीन, शर्फ और फिर शर्फ पे शर्फ मिलते जाना। एक बात और शेयर करता हूँ, मदीना शरीफ में गया हूँ तो मदीना शरीफ मेरी दाढ़ में दर्द हो गई, अकल दाढ़ थी, तो हज से फारिग हो गए। एक दोस्त के बाद हम गए डॉक्टर साहब के पास, उन्होंने कहा दाढ़ निकालनी पड़ेगी, निकाल दी। दाढ़ निकालने के बाद जब घर वापस आए हैं तो मैंने कहा, उस दोस्त से कहा, कारी अयूब नाम था, दोस्त थे हमारे कंपनी में, तो मैंने कहा वापस चलो। जाके उनसे कहा यार दाढ़ लेके आनी, कहता चाटे पागल हो गया, तो वो छोड़ देती उन्होंने। मैंने कहा चलो चलें। डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा ये अनरीद हादा सिन तो शीरीद अंत अनरीद हादा शी सभी अनरीद हादा वल्लबकी, कहता क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे ये दांत चाहिए कि आपको, कहता चल ले जाओ। मैंने ला के दर्द सही हो गया। मैंने गौस हुज़ूर पाक के दरबार शरीफ में जब सलाम के लिए गया, दाढ़ साथ ले गया, इजाज़त मांगी कि हुज़ूर मुझे इजाज़त देने, मैंने दाढ़ आपके जन्नतुल बकी में दफन करनी है। तो मेरी दाढ़ अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर पाक के सदके मेरी दाढ़ जो है, अकल दाढ़, वो जन्नतुल बकी में दफन है। इसी वजह से अकल जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है दिन ब दिन। तो नियाज़ भाई, जो तबरुकात हैं जो आपके पास हैं वो हम दिखाना चाहेंगे लोगों को। नाज़रीन आइए हम आपको वो सब कुछ दिखाते हैं। ये आपने खाना काबा का एक मुजस्मा बनाया हुआ है, मॉडल बनाया हुआ है, ये क्यों बनाया है, इसकी क्या रीज़न है? ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हज पे जाने का और उम्रा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कितने उम्रे कर लिए हैं। तो हुज्जाज कराम की सहूलत के लिए जो लोग उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, वो रब्ता करते हैं कि भाई साहब हमें तरतीब बताएं कैसे जाना है। तो इकट्ठा बताने की निस्बत अकेले के लिए बताता था। फिर मैंने ये तरतीब बनाई कि मॉडल बनाया, और अभी भी ये उन तमाम लोगों के लिए ये मेरे लिए बड़ी सादत की बात है कि फ़ी सबीलिल्लाह मेरी खिदमत हैं जो हज और उम्रे पे जाना चाहते हैं, और हज उम्रे की तरीक़ाकार तो ये मॉडल रख के मैं उसको ट्रेनिंग की पर्पज़ से ये मैंने इस मॉडल को बनाया है। बगदाद शरीफ और मदीना शरीफ के हवाले से आपको इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें बताऊँगा मैं। सबसे पहले जब हम बगदाद शरीफ का हवाला देते हैं तो उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सर फ़रिस्त है, हज़रत अब्बास करमुल्लाह वजहुल करीम का ज़िक्र है, हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का ज़िक्र खैर है। तो ये जब मैं वहाँ पे था तो वापसी पर मैंने कोशिश की कि ये यहाँ के जो पानी है, ये हमारे लिए बड़ी सादत की बात है कि यहाँ पर हम आएँ, लेकिन जो नहीं आ सके उनके लिए या दिखाने के लिए ये पानी वहाँ से लेके आया हूँ मैं। ये देखें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मज़ार शरीफ का पानी है। इसी तरह हज़रत अब्बास अलमदार का ये दरबार शरीफ वहाँ का ये पानी है। ये हज़रत अब्बास का जो आपने पानी रखा है ये नीचे से नहीं, नीचे का नहीं है, ये वज़ू खाने से। अच्छा, ये और जो पानी का निस्बत है वहाँ की दरबार शरीफ की, ये हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के दरबार के मज़ार शरीफ का ये पानी है। इसी तरह हज़रत इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैहि रज़ी अल्लाह तआला की पानी है। जबल मलाइका की मिट्टी मेरे पास ये। मैं मदीना शरीफ और बगदाद शरीफ को इकट्ठा चलता जा रहा हूँ, ये इंशाल्लाह कोई बात नहीं। ये जो मेरे पास ये खाक शिफा है, ये खाक करबला है, ये करबला शरीफ से मैं लेके आया था, और ये हुज़ूर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरबार शरीफ की ये सजदा गाह है ये। और ये दूसरी ठीकरी जो है सजदा करबला शरीफ की मिट्टी के बाद ये हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के दरबार शरीफ की ये खाक शरीफ है। मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे मिंबर और रोज़े के दरमियान जो जगह है वो जन्नत के टुकड़ों में से टुकड़ा है। ये और रोज़े क़यामत ये इसी तरह
अर्श पे उठा ली जाएगी तो जन्नत में। तो ये जन्नत के टुकड़े में जो कालीन बिछा है उस कालीन का टुकड़ा है। सफ़ा की पहाड़ी का पत्थर है जो मेरे पास मौजूद है, जो अब वहाँ से लाना नामुमकिन लफ्ज़ है। जन्नतुल बकी के अंदर जब मुर्दों को दफनाया जाता है तो वहाँ पर कच्ची ईंटें इस्तेमाल होती हैं, कच्ची ईंटें, आग में पकी हुई ईंट इस्तेमाल नहीं होती। तो ये वहाँ की मट्टी का ये टुकड़ा मेरे पास है जन्नतुल बकी का। अहम चीज़ मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के सबज़ गुंबद मुबारक का ये रंग मुबारक है जो मेरे पास ये मौजूद है। एक दोस्त अभी उनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, ये उनके तवस्सुत से ये मुझे मिला था, तो ये मेरे पास मौजूद है। जबल सौर का ये पत्थर मेरे पास है, ये वहाँ से मक्का मुकरमा से 3 मील दूर, मक्का मुकरमा से 3 मील दूर ये पहाड़ है जबल सौर, ये उसका पत्थर मेरे पास मौजूद है। 97 में मैंने हज किया। हज करने के बाद वालदा मेरे साथ थी, बीवी मेरे साथ थी, मेरी वालदा से मोहब्बत, और ये जो कुछ भी देख रहे हैं आप, ये मेरी वालदा का सदका है, मेरी माँ की दुआओं का सदका है, कोई शक नहीं है। तो मैंने अपनी माँ के नाखून और ये बाल संभाल के रखे हैं कि मेरे मरने के बाद ये मेरे साथ, मेरी माँ साथ जाएगी। ये माँ की बाक़ियात है, ये मेरी माँ की चीज़ें हैं। ये जो मैंने 97 में जब हज किया, जिस दौरान ये एक 70,000 ख़ैमे जले थे हज उस दौरान मिना के अंदर, तो ये मेरे पास मोहब्बत का तकाज़ा है मेरी माँ का। ये सब जो कुछ है, मेरी इज़्ज़त, मेरा वक़ार, ये मेरी माँ है। ये बड़ी डिफरेंट चीज़ है, शायद दुनिया में शायद कम लोगों के पास हो, अगर हो तो। ये मैंने पॉजिटिव पोज बनाए हैं कि किसी भी वक्त इनको सिनेमा स्लाइड पर हम इसको बना के बड़ा करके देख सकते हैं। अब तो दौर जदीद आ गया है, लेकिन ये उस दौर में मैंने ये ऐसी, इनमें ऐसे स्लाइड्स हैं। मसलन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जिस जगह पर शहीद किया गया, जिस जगह पर जो मुकाम था ख़ास, उस वक्त वो जगह ओपन थी, हम जाते थे। अब पिंजरा लग गया, जाली लग गई, अब नहीं जा सकते। तो उन मुकामात की तस्वीरें, गौस पाक के दरबार का ये दरवाज़ा है, गौस पाक के दरबार का जो दरवाज़ा है, ये अब किसी भी सूरत में इतनी बड़ी तस्वीर नहीं आ सकती। ये मेरे पास डिफरेंट है और ये दुनिया में किसी के पास नहीं है शायद। ये तस्वीर जाली मुबारक की अंदर की तस्वीर है और ये बाहर का व्यू है। आज जदीद दौर है, उस दौर में मैंने ये तस्वीर बनाई। तस्वीर बनाने के बाद सैयद यूसुफ गिलानी जो गौस पाक के दरबार के नकीबुल अशराफ थे, सजादा नशीन थे, सैयद साहब को दिखाई, उन्होंने पसंद की। इस तस्वीर को बड़ा करके उन्होंने म्यूज़ियम में लगाया। मक्का मुकरमा से हिजरत करके तो सहाबा कराम जब मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए तो कुछ लोग ऊँटों पे थे, मुख्तलिफ़ सवारियों पे थे और बेशुमार लोग पैदल थे। तो पैदल चलते चलते जब वहाँ पहुँचे तो बीमार पड़ गए सहाबा कराम। तो हुज़ूर पाक से अर्ज़ की कि हुज़ूर हम बीमार पड़ गए, ज़ख़म बन गए। तो आपने फरमाया इस जगह मदीने से तकरीबन मदीना मुनव्वरा से मस्जिद नबी शरीफ से 3 मील दूर वादी बुतहान एक जगह है, वहाँ पर जहाँ पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाग मुबारक है, हदीक़ा सुलेमान, वहाँ के खजूरों के बाग के पास ये जगह थी। अब तो जगह है लेकिन उसको उन्होंने सऊदी गवर्नमेंट ने सीमेंट के फ़र्श के साथ पक्का कर दिया है। तो ये मेरे पास असली खाक शिफा है जो मदीना शरीफ में मैं लेके आया था। ये देखें, ये इंशाअल्लाह ताला अब वहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन मेरे लिए बड़ी सादत की बात है कि ये असली हालत में जो उस वक्त खाक शिफा थी, ये मेरे पास यहाँ मौजूद है। लोगों के पास गिलाफ़े काबा होता है, लेकिन इतना बड़ा गिलाफ़े काबा मैंने फ़िलहाल अभी तक जिन से मैं मिला वो किसी से नहीं देखा, और ये जेन्युइन है। और दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी बात है, गिलाफ़े काबा के नीचे जो अस्तर होता है वो आपने कभी नहीं देखा होगा किसी के पास। नियाज़ भाई के पास वो भी मौजूद है, इसके बारे में कुछ बताएं। ये देखें, खुशी तो होती है ना कि एक चीज़ मौजूद है और मेरे लिए खुशी की बात है। ये सन 2008 लिखा है मैंने, लेकिन इसका हुसूल कई सालों से चल रहा था। जब जाता था हज करने, उम्रा करने, तो रिक्वेस्टें करता था, एक दोस्त बनाए कि किसी तरह चीज़ मिल जाए। तो बहरहाल ये 2008 में मैंने ये हासिल किया। और ये नीचे का अस्तर मुझे स्पेशली, फिर वहाँ के खादिम थे, अरबी थे, जो अरबी मौलम थे, अबू अली उनका नाम है, अभी भी मौजूद है वो, उन्होंने ये मुझे स्पेशल दिया कि नियाज़ साहब ये आपके लिए स्पेशली हदिया मेरी तरफ से है।